हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न अबाकस बाय मंजू गुप्ता। इस चैनल पे हमने देखो अबाकस और वैदिक मैथ का ऑलमोस्ट सिलेबस अपलोड कर दिया है। अब हमने अपनी नेक्स्ट सीरीज चालू की है क्लास 8 का मैथ्स, ठीक है, जिसमें हमने 2-3 चैप्टर आपको पहले अपलोड कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर आज का है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटी, जो आपकी सीबीएसई की बुक में कौन सा है, चैप्टर नंबर 7। तो बेटे देखो, इस चैप्टर में क्या क्या है आपको, एक तो आप इसमें पढ़ोगे कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। फिर जो हम जैसे आप बाजार में जाते हो, कुछ भी आप खरीदते हो मार्केट में जाकर, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक प्राइस लिखा होता है, ठीक है, लेकिन हमें उस पे वो सामान नहीं मिलता, बल्कि हमको क्या मिलता है, उससे कम पे मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उस पे हमें क्या लगाता है दुकानदार, डिस्काउंट देता है उस पे, ठीक है। तो एमपी क्या होता है, मार्केट प्राइस, ठीक है। देखो मैं आपको एक एक करके स्टेप वाइज बताती हूँ कि क्या क्या इसमें है। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट प्राइस की। अब देखो, मार्केट प्राइस का मतलब हमारा क्या है, जो उसने उसके ऊपर टैग लगा दिया। मान लो उसने मार्केट प्राइस लगाया है आपका 2000, ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, उसके नीचे ही आप देखोगे ना तो क्या लिखा होगा, 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, ठीक है। तो अब वो डिस्काउंट निकालना हमको पहले सीखना है। यहाँ पर आपके चैप्टर में ये क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्काउंट निकालना आएगा, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना आएगा। तो मार्केट प्राइस से, या फिर वो पूछ लेगा कि सेलिंग प्राइस, यानी कि वो आपसे पूछेगा कि 2000 मार्केट प्राइस है और उसके ऊपर आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 10%। तो आपका उसका क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो हमको सेलिंग प्राइस क्या करना है, तो देखो हमें क्या निकालना है वहां पर, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, जो हमारी अमाउंट है यानी 2000, उसके ऊपर पहले आप क्या निकाल दोगे, 10% निकाल दोगे, यानी कि वो हमारा कितना आएगा, 200। फिर जो हमारी यानी कि डिस्काउंट कितनी आ गई, 200, ठीक है। और सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी 2000 माइनस 200। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1800। यानी कि वो जो चीज है वो दुकानदार आपको कितने में देगा, 1800 में देगा, ठीक है। एक तो मार्केट प्राइस में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या है, डिस्काउंट दे रखा होगा और निकालना आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या आ सकता है, आपको हो सकता है सेलिंग प्राइस दे रखा हो और फिर आपको क्या निकालना हो, मार्केट प्राइस। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ सकता है, हो सकता है आपको उसने दे दिया सेलिंग प्राइस, ठीक है, 1500, यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है सेलिंग प्राइस 1500 है और उसके ऊपर जो डिस्काउंट लगा है, डिस्काउंट वो क्या है, 10% लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस को लेट कर लेंगे x, ठीक है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ जो आपका आसान रहेगा। मार्केट प्राइस हमने x लेट कर लिया। अब देखो मार्केट प्राइस का उसने 10% लगाकर हमको दिया होगा और वो किस में से माइनस किया होगा, ये हमारा डिस्काउंट है, ठीक है, ये है हमारा डिस्काउंट। अब उसको किस में से माइनस करना होता है हमको, मार्केट प्राइस में से, मार्केट प्राइस में से। तो देखो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इस हमारे ऊपर वाले जो ये है ना, इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना आया होगा हमारा, 1500। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, x माइनस 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1500। अब इसका एलसीएम ले लो, 100 में x मल्टीप्लाई करेंगे, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 1500, क्या बचा, 90x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1500। आगे क्या करेंगे इसमें, अब उधर जाकर ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे। अब ये कट रहा है हमारा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 50, ठीक है। फिर से अब हमारा ये कितना आएगा, 5000 अपॉन 3, इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 23 6 जा 18, फिर 23 6 जा 18, यानी कि हमारा कितना हुआ होगा, लगभग 1667, यानी कि 1667 की वो हमारी कोई मार्केट प्राइस लिखा होगा जो हमको मिल रहा है 1500 पे।
अब देखो मार्केट प्राइस निकालने का एक और एग्जांपल हम करते हैं, जो ये देखिए, अब हमको यहाँ पे मार्केट प्राइस फाइंड करना है। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, हमारा फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब मार्केट प्राइस को हम लेट कर लेंगे, पहले मार्केट प्राइस हमने क्या मान लिया, एक्स, यहाँ लिखो एक्स। अब डिस्काउंट किस पे निकलता है, हमेशा मार्केट प्राइस पे, तो एक्स का 10% निकाला होगा, अब देखिए x का 10% निकाला होगा, तभी हमको क्या मिला होगा, हमारा सेलिंग प्राइस यानी 3600। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, ये हमारा आ जाएगा x माइनस 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3600। तो ये आ गया हमारा 100x, एलसीएम ले रही हूँ मैं यहाँ पर, 100x माइनस 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3600, यानी 90x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3600, x इज इक्वल टू 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, 0 से 0 कट, 9 4 जा 36, तो ये हमारा आ गया 4000, यानी कि मार्केट प्राइस उसके ऊपर लिखा था 4000, और अगर आप इसको चेक भी करना चाहो तो 4000 का क्या कर लो, 10% निकाल दो, कितना आएगा, 0 से 0 यानी कि 400, और 400 को माइनस करोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 3600। तो एक तो ये मार्केट प्राइस वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट, अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज में नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि किसी भी चीज को बनाने में हमारा खर्चा कितना है। जो शॉपकीपर है या जो फैक्ट्री वाला है, मान लो मैं यही बना रही हूँ मार्कर, तो इसको बनाने में ये टोटल जो कैप लगी, पेन लगा, इंक लगी, क्या इसका कितना खर्चा आया, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी कॉस्ट प्राइस। और फिर होता है हमारा सेलिंग प्राइस। अब देखो बच्चों, जो कॉस्ट मेरी आई है, मान लो इस पे 8 रुपए आए हैं मेरे कॉस्ट बनाने के, तो ये तो है नहीं कि मैं 8 में बेचूंगी, तो मेरा बनाने का फायदा क्या है, तो सेलिंग प्राइस में हमेशा क्या ऐड हुआ होता है, हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया कि 8 रुपए का बना है और मैं 10 रुपए में बेच रही हूँ, तो 2 रुपए मेरा क्या हो गया यहाँ पर, प्रॉफिट। ठीक है, फिर क्या आता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ऊपर क्या रखना है हमें, जो प्रॉफिट निकला है डिवाइड हमेशा सीपी से करना है और इनटू 100 कर देना है, तो ये हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। ऐसे ही बेटा लॉस भी होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारी चीज हमें लॉस पे बेचनी पड़ जाती है। ठीक है, वो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, मान लो वो चीज उसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है, तो हम क्या करते हैं कि चलो जितने में जा रहा है उसको हमें स्टॉक खाली करना है। ठीक है, तो लॉस कैसे निकलता है, लॉस का फॉर्मूला कहते हैं जब हमारा सीपी से भी हमें कम में बेचना पड़ जाए, एसपी हमारा सीपी से भी कम हो, तब हमें लॉस होता है। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, लॉस डिवाइडेड सीपी, हमेशा सीपी नीचे रखना है, ठीक है, इंटू 100, ये हमारा क्या है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। ये तो आप सिंपल कर ही लोगे कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, माइनस करके प्रॉफिट या लॉस बता दोगे। अच्छा, ये भी याद रखना, अगर हमारा एसपी ज्यादा है सीपी से तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट, और अगर सीपी ज्यादा है हमारे एसपी से तो हमें क्या मिलता है, लॉस। ठीक है, ये आपको खुद ही देखना होगा, वो सिर्फ लिखेगा कि प्रॉफिट या लॉस निकालो। हाँ, अब देखो अगर आपको एसपी निकालना है तो मतलब कि इसका एक फॉर्मूला है हमारा सीपी, उसके बाद क्या लगाओगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और डिवाइडेड 100। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में एसपी नहीं दे रखा और अगर लॉस है तो वहां पर प्रॉफिट की जगह हम माइनस कर देंगे लॉस को। फिर उसी तरह बेटे ये सीपी का भी है, सीपी अगर वो पूछ लेगा तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, 100 अपॉन 100 माइनस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और अगर लॉस है तो एसपी 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अब देखो असाइनमेंट 1 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, और इसमें हमको रेशियो फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको पहले दे रखा था वो हमें ऊपर लिखना है, 15 और ये भी किलोमीटर में और 30 भी किलोमीटर में, तो इसकी रेशियो बेटा क्या आ गई, 1/2। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब ये 5 मीटर है और ये 10 किलोमीटर है,
तो बेटा पहले इसको आप क्या करोगे, चेंज करोगे। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000, तो ये आ गया हमारा 10,000। अब रेशियो के लिए क्या हो जाएगा, 5/10,000, इसको कट करोगे तो क्या आएगा, 1/2000। इस तरह से आपको रेशियो निकालनी है। एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें 50 पैसे और 5 रुपीज़, तो आप पहले बेटा इसको चेंज करो, कितना आएगा, 500 पैसे, और फिर इसकी रेशियो निकाल दो। ऊपर वही रखना है जो पहले दे रखा है, 2 लगा होता है ना बेटे रेशियो में, तो वही ऊपर रखोगे जो पहले दे रखा है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/10, यानी 1/10, और इसका क्या आया था, 1/2000 और 1/2। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आपके MCQ में कभी कभी वो पूछ लेता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, परसेंट निकालना है। 3/4 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो इंटू 100 कर देंगे। जब भी हमें खुद परसेंट निकालना होता है तो इंटू 100 करते हैं। ये आ गया 25, यानी कि 75%। ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, 72% ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड। बहुत आसान है। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 72% जो है ना वो क्या है, इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड। तो हमें परसेंटेज में अगर आप बताते हो तो बिल्कुल सिंपल है, 100 में से 72 को माइनस कर दो, यानी 28% क्या हो गए हमारे, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है बेटे, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। 10 मैच उसने क्या करे हैं, पहले लिख लो। वॉन मैचेस कितने हैं, 10। इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, और जो विन परसेंटेज है वो कितनी है हमारी, 40%। हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। अब हमें टोटल बताने हैं, यानी टोटल मैच को हम क्या मान लेंगे, जो टोटल मैच उसने खेले हैं ना उसको आप लेट कर लो x। x का बेटे 40% उसने खेला होगा, तभी हमारे पास क्या आया होगा, 10 आया होगा। ठीक है। अब उधर जाके रेसिप्रोकल कर दो, 10 × 100/40, 0 से 0 कट। अब ये 4 से काटो, 2 से काट रही मैं, और ये भी 2 से कट जाएगा, 5, यानी टोटल मैच कितने आ गए उसके, 25। ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 70, यानी कि सेविंग उसकी हमको दे रखी है 600, और स्पेंडिंग का हमें परसेंटेज दे रखी है, स्पेंडिंग परसेंटेज 75%। हाउ मच डिड शी इन द बिगनिंग। अब इसके में बिगनिंग में पूछा है, यानी कि टोटल अमाउंट उसके पास कितनी थी। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, x मान लेंगे। ठीक है। अब देखो स्पेंडिंग है और सेविंग, तो पहले हम सेविंग की क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। सेविंग परसेंट कैसे निकलेगी, 100 - 75, यानी 25%। तो बेटा x का हमने 25% निकाला होगा, तो हमें मिला होगा 600। ठीक है। अब उधर जाकर ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, कितना आ जाएगा, 25। काटो, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 0, 5 से काट दो, 5 × 2 = 10, और 5 × 4 = 20, यानी कि 2400 हमारी क्या होगी, स्टार्टिंग अमाउंट। अब लास्ट क्वेश्चन है 7.1 का, इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल। अब देखो लिखते जाओ बेटे, क्रिकेट को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 60%। उसके बाद हमारा फुटबॉल को कितने कर रहे हैं, 30%, और रिमेनिंग जो रिमेनिंग हैं वो क्या कर रहे हैं, अदर गेम पसंद कर रहे हैं। तो पहले रिमेनिंग आपको निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग कैसे निकलेगा, 100 माइनस इन दोनों को प्लस कर दो, 60 + 30। ठीक है। तो ये कितना आएगा, 100 - 90, यानी कि 10% जो है अदर गेम पसंद कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहा है व्हाट % ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम। ये आ गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल इन 50 लाख। अच्छा जी, टोटल आपको क्या दे रखा है, 50 लाख। फिर वो बोल रहे हैं फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो अब हमें हर गेम का क्या है, नंबर बताना है। सबसे पहले हम बताते हैं क्रिकेट का। क्रिकेट का कितना आएगा, 50 लाख × 60/100। ठीक है। इसको कट कर दो, कितना आएगा, 1, पहले काउंट, 1 2 3 4 5 0,
ठीक है। और 5 6 जा 30, यानी 30 लाख लोग क्या पसंद कर रहे हैं? क्रिकेट। अब यही आपके लिए होमवर्क है कि आप फुटबॉल और जो अदर हैं उनका निकाल के मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। तो बेटे आज हमने क्या सीखा? कंपेयरिंग क्वांटिटी। अब इसकी 2 एक्सरसाइज और बची हैं, 7.2 एंड 7.3, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। और इसकी कुछ जो ट्राई दीज इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर क्या है एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।